स्कूल कॉलेज में नहीं गए थे, कोई पंडितों के चरण की सेवा नहीं की थी, क्या पता इनको अविद्या क्या बला है? अविद्या नाम भी नहीं सुना था, विद्या क्या है वो नहीं जानते थे। और ऐसे ग्वालियों की अविद्या, ग्वालियों को पता ही नहीं थी कि अविद्या है और हमको जीवन में परेशान करती है या अवरोध करती है। ग्वालियों को अवरोध लगा ही नहीं है, अविद्या का पता चला ही नहीं है। परंतु भगवान चाहते थे ग्वालियों को मिलने में, और भगवान को लगा ये अविद्या बीच में आ रही, हटाओ अविद्या को। किसको नड़तर हुआ अविद्या का? भगवान को, ग्वालियों को नहीं। भगवान पहचानते हैं अविद्या है, तो भगवान ने खटपट की और अविद्या दूर कर दी। ग्वालियर को तो पता ही नहीं था कि मेरे में अज्ञान है, मेरे में अविद्या है। कौन दूर कर देता है? आइए, हम पुष्टि जीव हैं, निश्चिंत हो जाइए, घबराते क्या हो? अगर हमारे में अज्ञान है, अविद्या है, देहाध्यास है, प्राणाध्यास है, अंतःकरणाध्यास है, इंद्रियाध्यास है, स्वरूप विस्मृति है, अविद्या के पांचों पर्व विद्यमान है, असर कर रहे हैं, फिर भी निश्चिंत रहिए। अगर पुष्टि प्रभु आपके घर में है, ये पुष्टि प्रभु आपके लिए आए हैं, तो आपको मिलने में यही पुष्टि प्रभु को अविद्या अवरोध करेगी, वो हटा देंगे। आप क्यों चिंता करते हो? आप तो केवल चिंता करो आपके पुष्टि प्रभु की। किसकी? हाँ, पुष्टि प्रभु की। अब मुझे नहीं समझाना होगा कि पुष्टि प्रभु क्या चीज होती है, समझ गई ना? अब तो पुष्टि प्रभु पहले बताया था ना एक दिवस कि क्या है पुष्टि प्रभु। जो भक्तों के मिलने के लिए उत्कंठ है, वो ऐसे भगवान पुष्टि प्रभु है। जो भक्तों के लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर हो, ये हमारे भगवान पुष्टि प्रभु है। पुष्टि में रहे हुए भगवान पुष्टि प्रभु। भगवान भी पुष्टि में रहते हैं। हाँ, और इसलिए हम जैसे भी है ना, हमारे लिए आए हैं ना, तो हमको चला लेते हैं। समझ गई बात? दूसरा कोई सेठ होता है तो चला लेके अपन को, जैसे ढंग से सेवा करते हैं, 2 दिवस की नौकरी पे नहीं निभे हम। और भगवान जीवन भर जैसे हैं ऐसे हमको निभा लेते हैं। क्यों? न लौकिक प्रभु कृष्ण, ये लौकिक नहीं है। और सचमुच तो ये है, हमने भगवान को पसंद किए हैं। इससे सत्य तो विशेष ये है कि भगवान ने हमको पसंद किए हैं। क्या? भगवान ने हमको पसंद किए हैं। तो हमको अगर भगवान ने पसंद कर दिए, तो फिर भगवान कैसे छोड़े अपन को? इसलिए हमारे जीवन में अगर कोई भी गड़बड़ बीच में आएगी, तो दूर कौन करेगा? भगवान। बोलो, अब आपको क्या करना है? क्या करना है? बस तो पुष्टि प्रभु की सेवा करो। फिर आपको घबराना है? आपको उलझन में रहना है? आपको कोई प्रयत्न करने हैं? तो क्या करना है आपको? आपके पुष्टि प्रभु को संभालो। नहीं, सेवा विवा की बात छोड़ दो। सेवा तो बाप बेटे कर गए, बताया था ना मैंने। हाँ, गोकुलनाथ जी कछु लकीर पीटते हैं, तो जब गोकुलनाथ जी लकीर पीटते हैं तो हम तो सेवा ही करेंगे ना। आपके प्रभु से प्रेम से जो हो वो करते चलो। कैसे? प्रेम से करते चलो, प्रेम से करते चलो। जो हो सकता है वो प्रेम से और आचार्य जी की मार्ग की मर्यादा में रहकर करते चलो। चिंता मत करो। चिंता आप कौन कर लेगा आपकी पूरी? हाँ जी, प्रभु कर लेंगे। कैसे बताऊं? मेरे हाथ में 10,000 दिनार कैश दिए गए, नोट्स नहीं, सिक्का आता है कि नहीं आता है? सिक्का। हाँ, और मैं खान खान करता रास्ते में से चलूं, आनंद है ना कि भय लगेगा? क्या होता है? हाँ, आनंद तो होगा। ठीक है कि मेरे को 10,000 दिनार मिल गए हैं, आनंद तो हो गया, परंतु ले जाने में तो भय लगेगा कि कहीं कोई ले जाएगा, कहीं कोई ले जाएगा, कहीं कोई ले जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको हमारे में विश्वास है, हमारे की संभालने में हमारी संभालने की शक्ति में हमको जितना विश्वास है, इससे अधिक विश्वास है ले जाने की शक्ति में लोगों की। समझ गए कि हम संभाल सकते हैं, इससे अधिक लोग ले जा सकते हैं, इसलिए डर लगता है। परंतु
अभी रास्ते में आते थे और कोई बैंक का बोर्ड पढ़ा मैंने, कोई बैंक थे ना, जूरिच बैंक ऐसा कुछ लिखा था, हाँ कहीं पर है ऐसा। तो बैंक देखी और मेरे को लगा ठीक है, ये खनन खनन कहाँ ले जाए, धर दो उसके, पटक दो वहां। ले गया और बैंक से मुझे क्या मिलेगा भाई? ओ भाई मेरे को क्या मिलेगा? रसीद मिलेगी, मतलब एक टुकड़ा कागज का। 10,000 दिनार के बदले कागज का एक टुकड़ा मैं दे देता हूं, देना है? पक्के व्यापारी है, मैं कागज का टुकड़ा देता हूं, मुझे नहीं देंगे। अच्छा, बैंक को क्यों देते हो? आपका विश्वास है कि ये बैंक से मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, रकम सलामत। फिर 10,000 दिनार रख दिए, आपको कागज का टुकड़ा मिल गया और भय, वाह वाह वाह। तो एक बैंक में आप विश्वास रख सकते हो, निश्चिंत हो जाते हो, हाँ, क्योंकि बैंक जगत में प्रसिद्ध है, उसका व्यवहार प्रसिद्ध है कि आपको कोई घाटा नहीं होगा, आपके पैसे निकम्मे नहीं हो जाएंगे, चले नहीं जाएंगे, वो खा नहीं जाएंगी, तो निश्चिंत रहते हो यार। तो 10,000 रुपया बैंक में रखकर हम निश्चिंत रह सकते हैं और भगवान को जीवन सौंपकर हम सचिंत रहते हैं, निश्चिंत होते हैं। क्या करते हैं? भगवान आ जाइए यहाँ, भगवान को हमने आत्मसमर्पण किया, आत्मनिवेदन किया, तो हमने जीवन तो भगवान को सौंप दिया। गद्य मंत्र आता है, क्या क्या वस्तु सौंप दी तूने भगवान को? क्या क्या? सब कुछ। देह, यहां से क्रम से बोल, मंत्र में से, देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, इसके धर्म, और स्त्री और पति दोनों आ जाते हैं दारा शब्द में। स्त्री अथवा स्त्री के लिए पति, फिर घर, अरे घर तो क्या भूल गई, फिर पुत्र पुत्री, जो कुछ परिवार हो वो, फिर आप्तजन, हमारे विश्वासुजन, गुरुजन, फिर फिर क्या आता है? आप्त के बाद क्या आता है? वित्त, इहा, हमारी सारी इच्छाएं, आलोक, परलोक, धन, और फिर आत्मा के साथ, अंतःकरण के साथ, जीव के साथ, हे कृष्ण हम आपको निवेदन करते हैं, मैं आपका हूं, मैं तुम्हारा हूं, दास हूं। किसको सौंप दिए आपने 10,000 दिनार अथवा 1,00,000 दिनार? किसको सौंप दिए? अच्छा, आपने प्रभु को सौंप दिए, बैंक को सौंप दिया आपने दिनार, और आप निश्चिंत हो गए। और प्रभु को ये सौंपने के बाद भी आपको चिंता चिंता और चिंता रात दिवस पीड़ा कराती रही। ये कौन सा विश्वास है हमारा भगवान में? अच्छा, काका जी की बात अब बहुत सुंदर, धन्यवाद है। काका जी कहता है कि बैंक वाला रसीद देता है और भगवान रसीद नहीं देते हैं। ठीक है, आपने जैसे ही आत्मनिवेदन करके तुलसी ठाकुर जी के चरणों में धर दी, इसी क्षण आपके कंठ में क्या पहनाया गया? तुलसी माला। रसीद मिल गई। और बैंक की रसीद को संभाल के पॉकेट में रखनी पड़ती है, कहीं भूल भी जाते हो, परंतु ये गला में पहनी हुई रसीद कहां जाती है? साथ साथ जहां जाओगे वहां 24 घंटा आजीवन आपके साथ 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 ही है। समझ गए? और बैंक की रसीद, बैंक की पासबुक लेकर जाओ और बैंक को शंका पड़े तो साक्षी पुरावा सब करना पड़ता है कि आपका ही अकाउंट है, ये व्यक्ति आप ही हैं, और यहां आपको न साक्षी चाहिए न पुरावा चाहिए। यही आपकी एक पहुंच आपको पहुंचा देगी। क्या है? यही पहुंच आपको पहुंचा देगी। कहां? यही आपके पुष्टि प्रभु के पास। तो फिर मेरे की समझ में ये बात नहीं कभी आती है कि आप लोग चिंता किस विषय की कर रहे हो? दबते हो, डूबते हो, उबते हो, उभरते हो, घबराते हो, चिल्लाते हो, किस विषय में? और क्यों? क्यों? अब तो पहुंच की बात नहीं रही ना काका जी, पक्की मिल गई है ना? एकदम पक्की, और एक नहीं दो पहना दी है। डुप्लीकेट भी है, खो जाए तो चिंता नहीं। ठीक है? और ये पहुंच मिल जाने पर भी एक बात अब तो है, बैंक में हमारा विश्वास
ठीक कहता हूं? बैंक में विश्वास नहीं हो तो बैंक कहीं बैंकर कर दे। बैंक बैंकर नहीं हो ऐसा थोड़ा है। बैंकर भी बैंकर हो जाते हैं और बैंक भी बैंकर हो जा सकती है ना। अच्छा, पर तो ये हमारी बैंक कभी बैंकर नहीं होती है। समझ गए? हमारी बैंक कौन सी? नंदलाल कुमार की बैंक, नंदराज कुमार की बैंक, श्री वल्लभाचार्य चरणों की बैंक कभी बैंकर करती है क्या? होती है क्या? तो फिर हमको क्यों चिंता है? मेरी तो समझ में कभी ये बात नहीं आई है। क्यों होती है कभी चिंता? होती, आपको होती है जी? अपने में के बैंक में? मतलब अपने में कौन सा विश्वास नहीं? ये तो मैं बहन जी पूछता हूं क्यों? तुम्हारी बैंक सद्धर है, आपने पैसे दे दिए, आपको पहुंच मिल गई, आप निश्चिंत हो जाते हो। यहां क्यों नहीं? अगर बैंक में आपको अविश्वास होता, आपको जरूर डर लगता, तो यहां अगर भय डर कुछ भी लग रहा हो तो बैंक में आपका अविश्वास है। ख्याल रखना, अपने में नहीं। किसमें? बैंक में आपका विश्वास नहीं है। बैंक में मतलब अच्छा, प्रभु में आपका विश्वास नहीं है। महाप्रभु इसलिए सिखाते हैं, दुनिया के व्यवहार को देखकर अविश्वासो न कर्तव्य सर्वथा बाधकस्तु सह। अविश्वास कभी न करें, सर्वथा वह बाधक है। ब्रह्मास्त्र चातकौ भव्यौ। अविश्वास से क्या होगा? ब्रह्मास्त्र का चिंतन करें, भावना करें। और विश्वास से क्या होता है? चातक की भावना करें। प्राप्तम सेवेत निर्ममः। और ममता रहित होकर के जो कुछ भगवद इच्छा से मिला है उसका सेवन करें। भगवद इच्छा से मिला है, जो कुछ भगवान ने चाहा वो अपन को मिला है, चाहे हमको पसंद हो चाहे पसंद न हो, अनुकूल हो अनुकूल न हो। किसने दिया? भगवान ने। अगर भगवान हमको प्रिय है तो भगवान ने जो दिया हो कैसा लगना चाहिए? अति प्रिय। गणु जे प्यारू प्यारा ये, अति प्यारू गणी ले जे। तो हमारे प्रिय प्रभु ने जो परिस्थिति अपन को दी है, अपने आप तो परिस्थिति आती नहीं है, प्रभु देते हैं। तो प्रभु ने जो परिस्थिति दी वो प्रभु ने हमको अपने प्रियजन समझ के दी है। तो कोई प्रियजन अपने प्रियजन को कोई वस्तु उत्तम न हो, अपन को प्रिय न हो, ऐसी दे क्या? तो प्रभु ने अपन को जो प्रिय लगी वो उत्तम परिस्थिति अपन को दी। प्रभु को प्रिय लगती है तो अपन को कैसी लगनी चाहिए? अति प्रिय। अगर प्रभु ने दी हुई यह परिस्थिति हमको अति प्रिय लगी तो फिर उद्वेग का कारण क्या? समझते हो? क्यों उद्वेग करते हो? और दूसरी बात, प्रभु को हमने सब सौंप दिया, प्रभु संभाल लेंगे, फिर चिंता क्या? पुष्टि मार्ग का ये मर्म बराबर समझ कर रखें। जीवन फूल जैसा प्रफुल्ल हो जाएगा। भारीपना, गंभीरता, क्लेश, भार, दबाव जीवन में से निकल जाएंगे। पुष्प जैसे प्रफुल्लित हो जाएंगे और हल्कापना का अनुभव, हल्कापना समझते हो ना, हड़वाश, लाइटनेस, उसका हम अनुभव करेंगे। किससे? ये तत्व समझ लेंगे कि हमने भगवान को सौंप दिया है। फिर मैं पूछता हूं, हाथ बताओ, जन्माक्षर बताओ, ये बात आती है कहीं पर? जरा भी जरूर नहीं। और बताने गए तो समझ लेना फिर उसकी जिम्मेदारी ठाकुर जी की नहीं। इसलिए कहते हैं प्राप्तम सेवेत निर्ममः। आप ममता न करें, प्रभु ने दिया है, प्रभु की भेंट है, प्रभु का पुरस्कार है। समझ के अपनी अपनी परिस्थिति को अति प्रिय मान के बधा लो। क्या करने का? क्या करने का? अति प्रिय मान के स्वीकारें। क्या करे? अब आंखों में दिखते नहीं, आंख से दिखता नहीं, पैर से चला जाता नहीं, पेट में दुखता है, बुढ़ापा आ गया है, क्या करे? अरे क्या करे क्या? अच्छा है भगवान ने बुढ़ापा दिया। जब बचपन में था, यौवन अवस्था में था, बहुत इधर उधर दौड़ते थे,
भगवान को छोड़ के और भूल के। अच्छा किया महाराज, दौड़ता मुंह से बंद कर दिया। प्राप्तम सेवेत, ऐसी कृपा और कौन करता? नहीं, बच्चे होते तो बहुत दौड़ते रहते हैं, और बूढ़े होने के बाद चला ही नहीं जाए तो बेटा कहां जाएंगे? बैठ जाएंगे, कम से कम बैठ जाएंगे। दी हुई परिस्थिति को आप स्वीकारो प्रेम से। किसने दी? प्रभु ने दी है। कैसी है परिस्थिति? अब प्रभु ने दी हो परिस्थिति कैसी है? अच्छा, तो अपनी अपनी परिस्थिति आप सबको अति प्रिय है ना, कि यहां को अगर घेर जाके फिर वही रोना। अपने अपने घटमाल को रोते ही रहते हैं सब, अपनी अपनी घटमाल में गुजरते रहते हैं और घबराते रहते हैं और रोते भी रहते हैं। भूल मत जाइए, परिस्थिति किसने दी है? वो कहती है उसमें से जब बाहर निकलते हैं, बेटा बाहर निकलने का होता ही क्या? जो दियो उसकी परिस्थिति, बाहर निकाले तो भी उसने दिया, अंदर रखे तो भी उसने ही दिया। बस क्या है, कोई परिस्थिति में हम भगवान से दूर नहीं है, हमारा भगवान हमसे दूर नहीं है। जो परिस्थिति उसने दी है, हमको पसंद है। प्राप्तम सेवेत निर्ममः, मेरा नहीं प्रभु का है समझ के स्वीकार कर लेने का। परिस्थिति मेरी नहीं, प्रारब्ध की नहीं, काल की नहीं, कर्म की नहीं, स्वभाव की नहीं, किसकी है? प्रभु की है। तो बस क्या है उसमें, इतना अगर लग गया बराबर स्पष्ट हृदय में तो आनंद ही आनंद है। फिर उद्वेग आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। हाँ जी, क्या पूछना है? वेरी नाइस। लड़की का प्रश्न बहुत सुंदर और बुद्धिगम्य है। वो कहती है कि अगर हम हमारी परिस्थिति से प्रसन्न प्रसन्न रहें और हम फिर तो प्रसन्न रहने के कारण वहां ही रुक जाएंगे, हमारा प्रोग्रेस, हमारी प्रगति कैसे होगी? बेटा तेरे ही प्रश्न में तेरा जवाब है। जो आज परिस्थिति भगवान ने दी, वो आगे की परिस्थिति भी कौन देगा? प्रोग्रेस। समझ गई? प्रोग्रेस होता है, प्रोग्रेस। अर्थ क्या हुआ? मैंने तेरे शब्दों को अलग कर दिए। प्रोग्रेस कैसे होगा? प्रोग्रेस नहीं समझी? प्रो का अर्थ क्या होता है? पूर्व में, ग्रेस अनुग्रह। तो भगवान की कृपा से होगा, तेरे प्रयत्नों से नहीं। हाँ? तो प्रोग्रेस होता है प्रोग्रेस से। कैसे? बोलो, अब चिंता करने की जरूरत है, प्रोग्रेस होगा या नहीं होगा? वेद में कहते हैं एष उएव साधु कर्म कारयति यम एभ्य लोकेभ्य उन्निनीशति। एष उएव असाधु कर्म कारयति यम एभ्य लोकेभ्य अधोनिनीशति। जो भगवान जिसको इस लोक से उन्नत करना चाहते हैं उससे उन्नत कर्म करवाते हैं, उन्नत विचार देते हैं, और जिसको नीचे ले जाना चाहते हैं ऐसे ही विचार और ऐसे ही कर्म कराते हैं। जीव कुछ नहीं कर सकता है, वो भगवान जो चाहते हैं वो ही कराते हैं, जीव को वही करना है। परंतु हाँ, उसको एक अभिमान है कि मैं करता हूं, और इसलिए वो सुख और दुख को भोगता है। जो मैं करता हूं में अनुकूलता हो गई तो मजा मजा है, आनंद आनंद हो जाएगा, और मैं चाहता हूं नहीं हुआ तो उद्वेग में डूब जाएगा। अब बेटा प्रोग्रेस कैसे होता है, समझ गई? कैसे? हा? केवल ग्रेस से ही प्रोग्रेस होता है, ग्रेस नहीं तो प्रोग्रेस नहीं। बोलो, प्रोग्रेस के लिए सोचना है? हो गया प्रोग्रेस? हैव प्रोग्रेस, यू विल हैव प्रोग्रेस। आप शब्द को ही सोचे, इंग्लिश में होने पर भी कितने सरल है। बेचारे सूचित करते हैं उचित रूप से, मतलब शब्दों की ओर देखते ही नहीं को क्या कहते हैं। तूने प्रोग्रेस कहा था ना, तो मेरे को ठाकुर जी ने कहा बता दे उसको, ग्रेस है तो प्रोग्रेस है, ग्रेस नहीं तो प्रोग्रेस नहीं। समझ गए? ग्रेस को आप क्या कहोगे? कृपा, अनुग्रह, यही पुष्टि है। तो अब रुक जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे? आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्रभु बढ़ा रहे हैं, प्रभु करा रहे हैं।
तो फिर कौन रोक सकता है? कौन सा विघ्न आ सकता है? प्राप्तम सेवेत निर्ममः, निर्मम होकर सेवन करे, प्रभु के होकर के, और अविश्वास न करे। कैसे? ब्रह्मास्त्र की तरह। कथा तो प्रसिद्ध है, आप लोग जानते हो, जरूर नहीं मुझे विस्तार से कहने की है आवश्यकता। ब्रह्मास्त्र की बात पता है ना आपको? तो नहीं पता है ना? तो नहीं कहूं ना आगे। ब्रह्मास्त्र में अविश्वास से क्या होता है? हाँ, पता है, इसलिए नहीं बताता हूं ना। तो पता है ना आप सबको। तो मेघनाद ने हनुमान जी के प्रति ब्रह्मास्त्र का योजन किया। हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक हैं। उन्होंने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रसन्नता का सोच करके, स्वामी प्रसन्न रहे मर्यादा पालन से, इसलिए मर्यादा का स्वीकार किया, न कि देवता से डर के। मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम स्वामी है, मर्यादा का पालन करूं तो मेरे स्वामी प्रसन्न हो, सोच के मर्यादा का स्वीकार किया और बध गए। जो ब्रह्मास्त्र मंत्र के बाण में से सूत के तंतु निकले, उसमें बध गए। मेघनाद को लगा इतना बड़ा महाकाय वानर छोटे छोटे सूत के तंतु में कैसे बच जाएगा। चलो लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरें ले आइए, और बड़ी बड़ी जंजीर में बांधने लगे। तब हनुमान जी ने सोचा, अब उसको अपने ब्रह्मास्त्र में विश्वास नहीं, उन्होंने मर्यादा तोड़ दी, अब मेरे को मर्यादा रखने की कोई जरूर नहीं। ब्रह्मास्त्र निष्फल हो गया, साकल तोड़, जारी जंजीरें हनुमान जी ने तोड़ दी। तो मेघनाद को अपने ब्रह्मास्त्र में अविश्वास हुआ तो निष्फलता हो गई। तो ऐसे ही हमारे ठाकुर जी, उसकी बैंक अनुग्रह की, अंगीकार की, इसमें अगर हमको अविश्वास हो गया तो क्या होगा? निष्फलता। क्या? अविश्वासो न कर्तव्य सर्वथा बाधकस्तु सह। हर्राई जी ने इसलिए कहा अविश्वास करना चाहिए नहीं, सर्वथा बाधक है वह। कभी अविश्वास न करे, मेघनाद के जैसे हो जाएंगे। लौकिक में भी हमारा काम विश्वास से चलता है। भाई ये मंजू आपको जिमाती है, रसोई करके कुछ कुछ परोसती है, जिमाती है, तो आप पहले खा जाते हो या कुत्ते को खिलाते हो? क्या करते हो? नहीं समझे मेरी बात? जूना जमाने के राजा महाराजा थे अपने काठियावाड़ वाले सब, तो पहले नहीं खाते थे। क्या करें? उसको खिलाने के पहले किसको? जानवर को खिलाते, कुत्ता को खिलाते, तोता को खिलाते। क्यों? हाँ, कहीं जहर तो नहीं डाला हो, मर तो नहीं जाए। अविश्वास था तो बेचारे कुत्तों की या जानवरों की प्रसादी खाते थे। और हम कितने सौभाग्य वाले हैं कि हम प्रभु की प्रसादी खाते हैं। फिर आप कुत्ता को खिला देते हो कि देख भी तू खा, बाद में मैं खाऊंगा। क्यों नहीं ऐसा करते हो? विश्वास है कि बेचारी ऐसा नहीं करेगी। क्या है मतलब? कि आप सबके घर वाली आपको खिलाती तो आप ऐसा करते हो? सब बेटी खिलावे, बहन खिलावे, अरे पार्टी में भी खाते हो, कभी ऐसा करते हो? क्यों? विश्वास है आपको, तो आपका व्यवहार आसानी से चलता है। और वहम हो गया और विश्वास चला गया तो गड़बड़। अच्छा, आप जानते हो यहां अपन कौन सी मंजिल पे बैठे हैं? कितनी मंजिल, कितना माला है जी? जोखम है मंजू, उतर जा। कब टूट पड़ेगा नीचे पता नहीं। अगर मन में शंका हो गई कि ये माला टूट जाएगा, नीचे गिर जाएगा, तो आप लोग यहाँ ऐसे ही बैठ रहोगे? अरे कथा चलने लगेगी और आप भागने लग जाओगे, और मेरे को भी आपको देखकर आपका अनुसरण करना पड़ेगा। आप मेरा अनुसरण करो या न करो, आपका तो मुझे करना पड़ेगा। क्यों? माला टूट जाएगा, अविश्वास हो गया, हम नहीं बैठ सकते हैं। हम बैठे हैं निश्चिंतता से, कथा सुनते हैं। क्यों? विचार भी नहीं आता है कि माला, ये मंजिल टूट जाएगी। विश्वास है। समझ गए? अब भारत जाते हो? जाती बेटा? कैसे? चलती चलती जी? ये जमाने में प्लेन में हाईजैक होता है, लड़की मत जाइए, मत जाइए प्लेन में, बम भी रखते हैं। समझ गई? कभी प्लेन में जाना नहीं, अगर जाना हो तो पैदल जाना, कोई जोखम नहीं। क्या करोगी अब? क्या करोगी अब? पैदल जाओगी ना?
प्लेन में ही जाओगी। पर तो प्लेन में अगर शंका हो गई कि हाईजेक होने वाला है या ब्लास्ट होने वाला है तो अच्छा, तो उसमें तो कम से कम नहीं जाओगे। फिर दूसरे में कम से कम उसमें तो नहीं जाओगे ना। समझ गए क्यों? शंका हुई, विश्वास नहीं हुआ। परंतु विश्वास एक ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो हम निराहत के सांस लेते हुए वहां बैठ जाते हैं और जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाते हैं। थोड़ी भी आशंका हुई, काम तितर बितर हो जाएगा, बिखर जाएगा, सलामत नहीं रहेंगे। लौकिक में भी हमारा काम विश्वास न हो तो सफल नहीं होता है, तो अलौकिक में भी अविश्वासो न कर्तव्य, अविश्वास न करें। क्या करोगे? विश्वास। ब्रह्मास्त्र जैसे निष्फल गया, हमारा कार्य निष्फल हो जाएगा। और चातक हो, चातक की भावना करें। कैसे? एक जड़ मेघ अपन को पानी पिलाएगा, विश्वास रख के चातक जलाशय में भरे हुए पानी को छूता भी नहीं है। देखता है फिर भी छूता नहीं। पीने की बात तो आगे गई, दूर रही, छूता तक नहीं। क्यों? मेघ मेरे को जिलाएगा, 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 पानी पिलाएगा, पिलाएगा और पिलाएगा। नहीं रह जाएगा तो चातक मेघ के लिए पुकारेगा, रट रट करेगा, रट लगाएगा, रोएगा, परंतु और जल तो नहीं पिएगा। अगर नहीं भी मिला तो मर जाएगा, परंतु और जल से अपना पोषण नहीं करेगा। ऐसी तरह की दृढ़ता हमारे भगवान में रखें। अरे ये मेघ जिसके लिए चातक विश्वास रख के रटता है, अन्य जल को छोड़ता है, ये तो जड़ है। मेघ चेतन नहीं है। मेघ तो कैसे है? जड़ है। और हमारे मेघश्याम कृष्ण ये जड़ है, चेतन है। क्या है? सच्चिदानंद रूप है। हमारी हृदय की वेदना सब जानते हैं और हमारे हैं, हम इनके हैं, तो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, तत्पर हैं। मेघश्याम है तो ये हमारा अंतःकरण का आर्तनाद नहीं सुनेगा क्या? और अंतर्यामी होने से हमारे हृदय में क्या है वो नहीं जानता है क्या? हमारे जीवन में क्या जरूरत है वो नहीं जानता है क्या? उसको कहने की भी जरूरत है, मांगने की भी जरूरत है। बिना कहे वो सब कुछ करेगा। जैसे एक पिता या माता अपने बालक के लिए बिना बालक के मांगे या कहे सब कुछ नहीं करते हित के लिए, प्रीत से। ऐसी तरह से भगवान की प्रीत से अपने जीवों के लिए उसका जो कुछ हित हो सब कुछ करेंगे ही। संशय ही क्यों रखें? सब कुछ करेंगे नहीं, करेंगे ही, मैं तो कहता हूं। तो भगवान अपने जीवों के लिए सब कुछ करेंगे ही। फिर अपन को क्या करना है? यही है हमारे पुष्टि के प्रभु, जो केवल मेरे हैं मानकर जीवों के लिए सब कुछ अपने आप करेंगे, बिना पूछे, बिना कहे, बिना मांगे सब कुछ करेंगे। यह है पुष्टि के प्रभु, अपने आप। और सब कुछ करने पर भी मैंने इस जीव का कुछ किया, ऐसा उपकार, आभार का भार, ऑब्लिगेशन भगवान नहीं चढ़ाते हैं। वो तो समझते हैं, ये तो समझते हैं, ये तो मेरा ही काम मैं कर रहा हूं। ग्वारियों ने इंद्रयाग नहीं किया। प्रसिद्ध कथा है, जानती हो ना सब। प्रतिवर्ष इंद्र के कारण यज्ञ करते थे। मानते थे कि इंद्र इससे प्रसन्न होगा, बारिश के देवता होने के कारण बारिश आएगी, बारिश से घास होगा, गाय खाएगी, दूध होगा, हमारा गुजारा चलेगा। ग्वारिय दूध पे जीते हैं ना, इसलिए इंद्रयाग करते थे। भगवान ने कहा और इंद्रयाग नहीं किया। इंद्रयाग के सारे पदार्थ गोवर्धन जी को अन्नकूट धराने में उपयोग में ले लिए। इंद्र को अपमान लगा। भारी वृष्टि प्रलय काल की शुरू हो गई। निबिड़ मेघ छा गए, अंधकार हो गया। गर्जना मेघ कर रहे थे, आवाज सुनी नहीं जा रही थी किसी की। बिजली चमकती थी, आंख अंज जाती थी। स्थूणा जलधारा, मोटी मोटी जलधाराएं आकाश में से सीधी बह रही थी, पड़ रही थी, गिर रही थी। और
वेग से वायु फूक रही थी, चल रही थी, बह रही थी। इतना वायु का वेग था और शीतलता थी कि ये पानी गिरता हुआ जम जाता और बर्फीला होकर के नीचे गिरता था, जैसे करा पड़े, जल शर्करा गिरे। क्या कहते हो आप? हाँ, करा ही क्या ना, वो करा पड़े और ऐसे बड़े बड़े पत्थर गिरे, पीठ टूटे, मस्तक टूटे, घबरा गए थे सब, घबरा गए थे। कहां आए? कृष्ण की ही शरण में आए। महाराज, इंद्र ने बारिश की, कौन बचाएगा? उन्होंने इंद्र के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, नहीं तो हम क्या करेंगे? जो आपत्ति आएगी, आपत्ति लाने वाले की शरण में जाएंगे। कोई रिवॉल्वर धर देगा, हैंड्स अप, तो किसके सामने हाथ ऊंचा करेंगे? कृष्ण के सामने या उसके सामने? उसी के सामने। एक आदमी को आदत थी, घर में रोज दिया करे और बाहर बाद में निकलता था। श्रद्धा थी कि दिया से मेरा काम होता है, अच्छा होता है, सुखी रहता हूं। एक दफा बहुत उतावली में था, काम बहुत कुछ था और जल्दी जल्दी में दिया करने का अवकाश नहीं रहा, भूल भी गया और घर से बाहर निकला। और घर ये तुम्हारा दुबई जैसे में नहीं होगा, हिंदुस्तान के शहर में होगा। तो किसी ने केले खाए थे, केला वो खाएगा और छिलका कहां डालेगा? रास्ते पे डाल दिए थे। और जल्दी जल्दी जाने वाला की नजर नहीं पड़ी, पैर तो जरूर पड़ा, कहां? छिलके के ऊपर। और जल्दी जाने के कारण उतावली में बैलेंस नहीं रहा, फिर क्या होगा? गिर गया। और गिर ही नहीं गया, हड्डियां टूट गई। फिर हॉस्पिटल में तो गया, क्या सोचेगा आप? आज दिया नहीं किया तो अंधेरा रास्ता में छा गया। घर में दिया नहीं करे तो अंधेरा कहां हो जाएगा? रास्ते में। वो कभी नहीं सोचेगा कि मैंने देखा नहीं, नहीं तो चिल्लाएगा। लोग को भान नहीं है, शिस्त नहीं है। प्रदेश में कोई ऐसा डालते नहीं, हिंदुस्तान में डालते हैं। किसी ने केला का छिलका डाला इसलिए मैं गिर गया, मेरे भाग्य ऐसे थे। हिंदुस्तान के लोग ऐसे ही रोते रहते हैं। वो नहीं सोचेगा मैंने देखा नहीं तो मैं गिर गया। छिलके डालने वालों को गालियां देगा या इसके ऊपर क्रोध करेगा, अथवा अपने भाग्य को माथे हाथ रखकर रोएगा, नसीब में था तो गिर गया, गिर गया। भैया तूने देखा नहीं इसलिए गिर गया, वो कितने लोग सोचेंगे? तू उतावली में था इसलिए गिर गया, कौन सोचेगा? मानव की एक स्वाभाविक मनोवृत्ति एवं साइकोलॉजी है कि जो करता था, विश्वास बधा हुआ था, दिया करता हूं तो नहीं गिर गया, आज दिया नहीं कर किया तो गिर गया। क्योंकि दिया नहीं करे तो रास्ते में अंधेरा 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 छा गया था। दिया करेंगे फिर वो तय करेगा, अब से कभी भूल नहीं जाऊंगा, दिया करूंगा ही। विश्वास कहां दृढ़ होता है? दिए में विश्वास दृढ़ होता है। तो ग्वालियों को अब इंद्र का याग नहीं किया, करेंगे ही ऐसा लगना चाहिए था। ठीक है, उसके बजाय थोड़े थोड़े पास से आदमी आ जाइए। तो इंद्रयाग करने से ग्वालियों को क्या लगना चाहिए था? इंद्र ने वृष्टि की क्योंकि उसका याग बंद रखा था, इंद्र का याग बंद रखा था, तो फिर से इंद्रयाग करने की वृत्ति प्रबल होनी चाहिए थी। ये तो नहीं हुई, ये तो नहीं हुई। क्यों? भगवान की शरण में गए थे। इसने उन लोगों ने भगवान के सिवाय किसी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं और गए सीधे कृष्ण के पास में। और कृष्ण ने भी सोचा ये ग्वालियर मेरे हैं, शरणागत हैं, और केवल शरणागत नहीं, अनन्यता वाले हैं और किसी की शरण में नहीं गए। यद्यपि इंद्र ने बारिश बरसाई, आपत्ति इंद्र लाया, तो आपत्ति रोकने के लिए इंद्र को विनंती करनी चाहिए, वो नहीं कि कृष्णपाद मूलम उपाययुः। भागवतकार कहते हैं कृष्ण की चरण के शरण में ग्वालियर आए, न कि इंद्र की शरण में। दूसरा दिया करने का संकल्प उन लोग ने नहीं किया कि दूसरा यज्ञ करेंगे, अभी से नियमित करेंगे, नहीं, कृष्ण की शरण में आए। कृष्ण ने क्या किया? इतना ही सोचा, मत शरणंगोष्ठम, ये व्रज मेरी शरण में आया हुआ है। इतना ही नहीं, मन्नाथम, मैं ही इसका नाथ हूं, मेरा है, मैं इसका नाथ हूं। ये लोग और किसी की शरण में कभी जाते नहीं और किसी की अपेक्षा तक रखते नहीं। मेरी जिम्मेदारी है इन लोग की संभालने की,
मत परिग्रहम, क्योंकि मैंने इनको अपने माने हैं, मेरे बनाए हैं। किनके हैं ग्वालियर? मेरे। किसके? कृष्ण ने यही सोचा, मेरे हैं। तो अब ये जो मेरे हैं, इसके रक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। कृष्ण ने यही सोचा, मेरी है। और कृष्ण ने ग्वालियों की रक्षा की और व्यास जी ने कहा, गोपाये स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहित। वहां आत्मनेपद का प्रयोग किया। गोपाये, मैं रक्षा करूंगा और ये व्रज की रक्षा का फल मुझे मिलेगा। रक्षा करते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, आनंद इन लोग को मिलता है। भगवान को क्या मिला? रक्षा करके पर्वत उठाना पड़ा है। भगवान को क्या मिला? माल खाया था तो पहले खाया था, बाद में पर्वत उठाना पड़ा है। पर्वत उठाने से क्या हुआ भगवान को? परंतु भगवान ने कहा, ये सारे व्रजवासी मेरे हैं, इन लोग की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है और मेरी जिम्मेदारी मैं पूरी कर रहा हूं, इन लोग के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहा हूं। इसलिए अपना कर्तव्य मान के भगवान ने ये व्रजवासियों की रक्षा की। गोपाये, मैं रक्षा करूं। आत्मनेपद प्रयोग इसलिए है। संस्कृत में कर्म का फल जब कर्ता को मिले तब आत्मनेपद प्रयोग होते हैं व्याकरण में, क्रियापद से। इसलिए कहा, मैं रक्षा करूं। क्यों? मेरा व्रत है शरणागत परिपालन। तो ये ग्वालियर मेरे हैं, शरणागत है, मैं रक्षा करूंगा तो मेरा व्रत बना रहेगा। ग्वालियर तो सुखी हो जाएंगे, रक्षा तो हो जाएगी, इंद्र का अभिमान तो उतर जाएगा, ठीक है। परंतु सबसे बड़ा काम कौन सा होगा? मेरा व्रत बना रहेगा। तो बोलो भाई, मेरा व्रत बना रहे इसलिए मैं पर्वत धारण करूं, इसमें ग्वालियर को क्या उपकार करता हूं? समझ गए भगवान क्या सोचते हैं? तो यही भगवान जो व्रज के, यही हमारे घर में विराजते हैं, वो हमारा सब कुछ कर लें तो भी क्या सोचता है? मेरे हैं। परंतु हां, जब हम शरण हैं, जब हम अनन्यता वाले हैं, हम और देवी देवता ग्रह नक्षत्र तारा व्यक्ति वस्तु द्रव्य पुत्र पुत्री पति पत्नी आदि किसी के ऊपर आधार न रखते हुए केवल कृष्ण ही हमारे हैं और हम कृष्ण के हैं, सब कुछ मेरा कृष्ण कर रहे हैं, करते थे और करेंगे ही। हां, ऐसा कहिए, क्या करेंगे ही, बस ये विश्वास है। तो निश्वास करने का कोई अवसर आएगा नहीं। विश्वास रखे, उसको अंतिम श्वास तक में निश्वास रखने की जरूरत नहीं है। निश्वास साए जरूर है। अगर विश्वास है तो निश्वास नहीं होगा, पर तो निश्वास करते रहते हैं क्योंकि विश्वास नहीं है। नहीं तो पुष्टि प्रभु अपने भक्तों के लिए स्वयं सब कुछ कर लेते हैं, बिना कहे, बिना कहलवाए, बिना प्रेरणा किए, बिना कुछ ब्राइबरी लांच दिए। महाराज इतना काम कर देगा, हम एक भोग धर देंगे, एक 56 भोग कराएंगे, एक पलना का मनोरथ कराएंगे, एक कुनवाड़ा कराएंगे। हाँ, ऐसी ब्राइबरी उसको मत दो। ये तो पुष्टि प्रभु है, ये पुष्टि प्रभु है। उसको आपके ऐसे भोगों की जरूरत नहीं, आपके जेवरों की जरूरत नहीं, आपके वस्त्रों की जरूरत नहीं। इसको किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? स्वयं आपकी। किसकी? हमारे प्रभु को हमारी जरूरत है। बस हम इसके पास रहें, तन से, मन से, वाणी से, विचारों से, क्रियाओं से। हम हमारे पुष्टि प्रभु की पास में रहें, सन्मुख रहें, निश्चिंत रहें, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कौन संभालता है? स्वयं पुष्टि प्रभु। जब जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं, सोयम में व्रत आहित, मेरा ये व्रत है। अगर एक सामान्य व्यक्ति भी कोई व्रत करती तो अपने व्रत को संभालने की काळजी रखे या नहीं रखे, ध्यान रखे या नहीं रखे कि मेरा व्रत टूटे नहीं, मेरा व्रत भंग न हो। तो एक सामान्य मानव भी अपने व्रत की चिंता करता है, तो स्वयं पुरुषोत्तम अपने व्रत की चिंता न करें? पुरुषोत्तम अपना व्रत निर्वाह करेंगे। हमारे घर में विराजते हुए ठाकुर जी चित्र नहीं है, छोटे से धातु के बने हुए लड्डू गोपाल नहीं है। न ये चित्र है, न ये कागज है, न ये फोटो है, न ये मूर्ति है, न ये धातु है, न ये पाषाण है। कौन है?
स्वयं भगवान है। आप कहोगे वो न बोले, न चाले, न हिले, और कौन है? स्वयं भगवान है। ठीक है, मान लेते हो। आपको प्रतीति है कि भगवान है? प्रतीति है जी? प्रतीति है। प्रतीति मतलब समझ गए ना? अनुभव है कि ये भगवान है। काका जी बहुत सुंदर भैया आपने कही। वो कहते हैं अपन मानते तो है, मतलब है या नहीं है अलग बात है, अपन मानते हैं। ये तो अर्थ ऐसा हुआ कि जो है वो भगवान है या नहीं अलग, हम तो मानते हैं कि भगवान है। पहली मेरे को ये कहने की बात है, आप मानो या न मानो ये भगवान है, ये आवश्यक है। हमारी मान्यता जरूरी नहीं, इसमें यह जरूरी है हम माने या न माने, हमको प्रतीत हो या न हो, ये भगवान ही है। क्या है ही? क्या कहूं? भगवान है ही। क्या? भगवान है ही। कैसे? आप कैसे कह सकते हो ऐसा जी? कैसे कह सकते हो? कैसे कह सकते हो कि भगवान है? बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कुछ करते हैं, तो कैसे? मैया लक्ष्मीबाई बताओ, कैसे आप कहती हो मैया के वो भगवान है? ओ, आपकी भावना से ही भगवान है। आपके भगवान पुष्टि के भगवान। नंदराई की भावना थी कि मेरा बेटा भगवान है। ये तो बेटा बेटा ये भगवान किया और बेटा गया। कहां वो भगवान है? बोलो, आपको क्या प्रतीति है कि वो भगवान है? आप मानते हो जी? अच्छा, व्रज के ठाकुर जी, नंदराई जी वाले के स्वामिनी जी वाले आपको दिए हैं ना, तो वो तो हंसते बोलते थे। आपके ठाकुर जी हंसते बोलते हैं ना, आपको प्रतीति है ना कि ठाकुर जी। मैं आपको उलझन में नहीं रखता हूं, आपकी जीवन भर की उलझन निकालने का प्रयत्न करता हूं, ध्यान रखना। बोलो बहन जी, आपने प्रतीति, आपको प्रतीति है कि वो ठाकुर जी ही है? लक्ष्मी बहन, प्रतीति है? कैसी है प्रतीति? कैसे है? मेरे प्रश्न को तो आप अच्छी तरह से समझते हो ना? फिर मैं जो बोलता हूं वो ठीक ढंग से समझ में आता है ना? अच्छा, और लगता है ना कि जीवन में बहुत जरूरी बात हो रही है। हाँ, तो कब बोलते थे? 10 साल पहले आपसे बोलते थे? मेरी मैया, आप सुनो, गुसाई जी के समय में जिसके साथ बोलते थे उसके साथ बोलते थे। हम तो हमारी सोचते हैं, हम ना कहां कहते थे नहीं बोलते थे। लिखा है तो हम मानते हैं कि बोलते थे। मेरे मुझे तो ये जरूर है कि बोलते हैं, अपन को तो ये चाहिए। बोलते थे, ठीक है, थे, कोई अश्रद्धा नहीं। मुझे क्या चाहिए? बोलते हैं, ऐसा चाहिए अपन को तो भाई, तो हम माने कि ये बराबर है। बोलो हाँ जी, कहिए निसंकोच। कैसे? मैंने कुछ उनसे मांगा, उन्हें मेरा पूरा किया, तो पक्का है 24 घंटे के अंदर ही मेरा वो मेरे को दिखाया, पूरा कर दिया, तो है ना? भैया बोलना नहीं चाहिए, पर मैं कुतर्क करता हूं। किसी ने भूत प्रेत साध रखा हो तो वो भी उसका धरा हुआ तो कर देगा। नहीं, कुतर्क है मेरा, फिर भी कहता हूं मैया, मेरा धरा हुआ करे तो ही भगवान, अगर धरा नहीं करे तो भगवान नहीं ना। नहीं है। मैं क्या कहता हूं, आपने कहा, आपने जो कहा वो ढांचे में ही सोचता हूं। नहीं आती है, मगर आप मूड बोलते हो, मैं सिंधी पढ़ी, मैं सिंधी के हिसाब से। हाँ बोले। मैं सिंधी में इनको आप जो कह रहे हो सिंधी में हाँ समझा दो। कहीं का अहिड़े बि बोले त तव्हां जो जेको मन में धारणा तव्हां रखी, तव्हां जो कम थी वियो आहे जो, तंहिंजे करे तव्हांखे ईअं लॻे थो कि साक्षात भॻवान आहे। जे न थिया त उहो कोन थिया। नहीं माजी सुनो, छाजे करे? क्या नहीं, मेरी बात सुनो ना काका जी। ओ माई सुनो मेरी बात, मैं नहीं है ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, पर तो है उसकी प्रतीति है ये कहना चाहता हूँ। जो आपने कहा कि जो हम मन में धारते हैं 24 कलाक में हो जाता है तो भगवान है, तो नहीं है तो नहीं है ना, नहीं हो तो कैसे? हाँ, नहीं होता है तो अविश्वास होता है फिर। और देखो, पुष्टि के प्रभु ऐसे कोई जिम्मेदार नहीं कि आप मन में धारो वो कर ही दे, और न करे तो भी ये पुष्टि के प्रभु है। वृत्रासुर सुनो मैया, वृत्रासुर कहते हैं
छठे स्कंद के 11वें अध्याय में, जहां वो पुष्टि का स्वरूप बताता है। त्रैवर्गिकाया सविघातमस्मत् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततोऽनुमेयो भगवत् प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोन्यैः। वृत्रासुर कहते हैं, हमारे धर्म के प्रयत्न, हमारे अर्थ के प्रयत्न और हमारे काम के प्रयत्न भगवान नष्ट कर देते हैं, और हम जो चाहते हैं होने नहीं देते हैं, हम जो करने हैं उसमें सफलता नहीं देते हैं। और वृत्रासुर कहते हैं, तब ही मैं समझता हूं कि यही भगवान की कृपा है कि हमको सब जगह में निष्फलता दी, हम जो चाहते हो नहीं होने दिया, धर्म में, अर्थ में और काम में भी। यही तो कृपा है। और ये कृपा का अनुभव मेरा कृष्ण ही ऐसे जो मानते हैं इनको ही होता है, और लोगों को नहीं। इसलिए भगवान करे तो भी कृपा और न करे तो भी कृपा, करे तो भी भगवान है और न करे तो भी। इसलिए मैया 24 घंटा में हो जाए, करे, वो तो कुछ जरूरी नहीं कि भगवान होगा ही, न भी करे, करे तो भी भगवान और न करे तो भी भगवान। इस शर्त कोई नहीं कि करे, हाँ शर्त नहीं। प्रेम में शर्त क्या होती है? हमारा पुष्टि प्रभु, पहले दिवस ही मैंने बताया था, प्रभु हमसे प्यार करता है और हम प्रभु से प्यार करते हैं। तो प्यार में ये शर्त होती है कि तू मेरा काम करेगा मैं तेरा काम करूं।